तो गाइज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्रिज्म को समझते हैं कि भी प्रिज्म में हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है इसमें। सिंपल प्रिज्म किसको बोलते हैं? प्रिज्म हमारा ऐसा क्या कह सकते हो आप, शेप होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, आप अगर थ्री क्या करते हो, प्लेन सरफेसिस को ट्रायंगुलर फिगर में ज्वाइन कर लेते हो। ओके, और उनका एक कैसा क्रॉस सेक्शन है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इधर से भी ट्रायंगल देखो, इधर भी ट्रायंगल वाला फेस है, दूसरी तरफ भी ट्रायंगल वाला फेस है, ऐसे झोपड़ी वाली शेप है। ठीक है, ऐसा समझ रहे हो आप। अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है हमारा, इसको देखेंगे। सिंपल हम इसे 2D में अगर देखते हैं तो रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। जैसे कि हमारा प्रिज्म है, यहाँ से जब लाइट एंटर करती है, ठीक है, इसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। अब इस प्लेन पर 90 बनाएंगे तो 90 कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब नॉर्मल लाइन। अभी नॉर्मल लाइन हो गई। अब ये एयर से जा रही है किस में, एयर से जा रही है किस में, एयर से जा रही है ये हमारा ग्लास में। तो ये क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है, नॉर्मल से उधर की तरफ नहीं हो रहा, नॉर्मल के पास। फिर यहाँ पर जब आएगी ये तो फिर ये बाहर निकलेगी, लेकिन यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाएंगे हम, यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे कहते हैं, 90 वाली लाइन जो प्लेन के साथ 90 बना रही है। अब अगर ये यहाँ से बाहर आ रही है तो अब ये एयर में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, क्या ये टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, अवे द नॉर्मल, ये अवे द नॉर्मल होती है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इसे कहते हैं हम इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंट। इसको अगर हम इसका I1 लेट कर लेते हैं, इसको इसका अगर हम I2 लेट कर लेते हैं, इसको अगर हम इसका R1 और इसका अगर हम इसका R2 लेट कर लेते हैं, तब अगर हम इन लाइंस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और ये जो एंगल बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल हमारा बाहर की तरफ बन रहा है, इसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब ये एंगल हमारा, अगर हम इसको इस तरीके से लैम्डा टाइप का जो सिंबल है हमारा, या डेल्टा डेल भी कहते हैं हम इसे, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू होगी क्या हमारी, कैसे निकालते हैं इसे हम, देखो सिंपल है, ये आई है। ओके, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये देखना है हमें। फिर ये वाला एंगल देखो कितना होगा, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए। क्या ये दोनों लाइन, क्या ये दोनों लाइन क्या हो रही है हमारी, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो फिर ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे और ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। अब देखो ये डेल निकालने के लिए सिंपल इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम। अगर आपके पास ये दोनों एंगल है ना, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये वाला एंगल कितना आएगा ये बताओ। देखो ये आई इस पूरे आई के बराबर है, मतलब पूरे इस एंगल के बराबर है। तो अगर इस पूरे आई में से ये आर माइनस कर देते तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस R1। ऐसे इसको I2 है तो ये पूरा I2 हो जाएगा, ये पूरा I2 हो जाएगा। तो I2 में से R2 माइनस कर देंगे, इसे क्या देंगे हम कितना, I2 माइनस R2। ओके, तो अगर अब हम देखें ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, I1 माइनस R1, और ये आ गया हमारा I2 माइनस R2। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों एंगल का सम। ओके, अब इसमें भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट आएंगे तो I1 R I2 को एक साथ ले लें अगर हम, यहाँ पर माइनस R1 और माइनस R2, तो ये लैम्डा हमारा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जिसको कह रहे हैं हम, ये आई है माइनस R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं कि भाई प्रिज्म के सरफेस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो प्रिज्म के सरफेस एरिया के बीच में अगर बन रहा है हमारा ये ए एंगल है, तो आप फिर ध्यान से देखना, ये ए एंगल और इस आर वाले का कुछ रिलेशन है, हाँ है इसका एक रिलेशन। देखो अब इस चीज़ को समझो कि ये भी तो 90 है, देखो ये भी 90 है यहाँ, ये नॉर्मल लाइन है, ये पूरा 90 है
है पूरा 90, हाँ जी पूरा 90। अब देखो ये R1 है R2, तो ये वाला एंगल क्या होगा R1 प्लस R2 और ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को अगर हम मान लेते हैं B, तो इन तीनों का सम 180 होगा। तो बी एंगल कितना होगा हमारा, बी एंगल होगा 180 माइनस ये वाली वैल्यू R1 प्लस R2, ये बी की वैल्यू हो गई। अब ए की वैल्यू, अगर देखो ये भी 90 है ये भी 90 है, इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि पूरे का सम 360 होता है। तो देन हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल ए प्लस बी का सम कितना होगा 180। ए की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू पता है 180 माइनस R1 प्लस R2। अब 180 से 180 कैंसिल हो रहा है, माइनस का R1 R2 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का R1 प्लस R2। तो आप R1 प्लस R2 की प्लेस पर क्या रख सकते हो ए। तो यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आता है, क्या यहाँ पर आ जाता है हमारा ए, कि एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होता है I1 प्लस I2, इंसिडेंट रे इमरजेंट रे, ठीक है, इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट और माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म के, ठीक है। ये है इसमें जो प्रिज्म में हमारा रूल फॉलो होता है, जिसकी हेल्प से हम सभी एंगल फाइंड करते हैं। ओके, फिर इसमें एक ऐसा केस लिया गया है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट इक्वल हो जाए, ठीक है। ये वाला जैसे हमें एक सैम्पल पेपर में इसका क्वेश्चन बताया था इस तरीके का। ये किस केस को दिखा रहा है, ये उस केस को दिखा रहा है जहाँ I1 और I2 किसको माना हमने इंसिडेंट एंगल और ये इमरजेंट एंगल, ये दोनों अगर ये इक्वल हो जाए उसी सेम एंगल पर एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा ना, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू वो मिनिमम होगी। इसी केस में इफ़ I1 इक्वल्स टू हो जाए I2, जिसको हम I कहने लगे, देन जो लैम्डा की वैल्यू आएगा, जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, ये सबसे मिनिमम वैल्यू देगा। और I1 रखेंगे अगर इनके प्लेस पर, I1 2I1 हो जाएगा माइनस ए। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर हम इस ग्राफ पर इसमें वैल्यू दे दें, ठीक है। तो इसका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है हमारा सैम्पल पेपर में। इसमें देखो हमारा क्या है, ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ कितना है। तो देखो ये इसकी अगर मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे क्या है इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल दोनों सेम है, तो हम अगर इसमें मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी 37 डिग्री, 2 आई की वैल्यू दे रखी है 46 माइनस ए कितना हो जाएगा। अब ए को उधर लेके आओगे प्लस का ए हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है 92 और ये 37 इधर आकर माइनस, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 5 और यहाँ 8 में से 3 5 आ रही है, ये आ रही है वैल्यू। हाँ ठीक है, अगर ये वैल्यू दे रखी है हमें आई की वैल्यू दे रखी है 46, 2 6 12 का 2 1 2 4 8 1 9, ठीक है। माइनस ए करेंगे, ये 37 दे रखा है मिनिमम एंगल अगर हमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो इसमें हमसे ये नहीं पूछा कि प्रिज्म एंगल तो इसने दे रखा है 62, ठीक है। प्रिज्म एंगल इसमें 62 गिवन है, लेकिन इसने पूछा है कि भाई इसका मिनिमम डेविएशन बताओ। तो मिनिमम डेविएशन एंगल ये है किस इंसिडेंट एंगल पर 46 एंगल पर। अब ये कह रहा है कि अगर आपको प्रिज्म एंगल 62 गिवन किया है तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब इस एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको ये हमारे लिए I1 है, ये हमारे लिए I2 है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस बार हम, I1 I2 और माइनस ए, ये वैल्यू जो डेविएशन की वो 51 डिग्री है, I1 कितना है 40, I2 अगर हमें फाइंड करना है जिसकी वैल्यू x है, प्रिज्म एंगल है 62, तो हम इसे सोल्व करेंगे। इन दोनों का माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस का 22, माइनस का 22 इधर आएगा तो प्लस का 22, ये आ जाएगा हमारा 73। ओके, तो x की वैल्यू जाएगी हमारी 73 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर जो उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे वो देखेंगे कि किस तरीके के आ रहे हैं, कि वो एंगल वगैरह वाले जो क्वेश्चन है वो फाइंड करने के लिए कह रहा है कि वो उसमें आपको दे देगा कोई भी फिगर और उसको कहेगा कि इसे कंप्लीट करके दिखाना है आपको। जैसे ये दे रखे हैं इसमें, इस तरह के केसेस वो आपको दे देता है कि इनको कंप्लीट करना है हमें। अब जैसे ये है कि ये इसको कंप्लीट करना है हमें, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, इसकी रेज यहाँ से आ रही है, तो अगर ये यहाँ से आ रही होगी तो फिर ये इधर की तरफ ही निकलेगी हमारी। तो हमें सिंपल है, जैसा भी हमने किया था इसमें, जैसे ये है, ये तो सिंपल है हमारा इधर की तरफ ही निकलेगा। अब ये है दो हमारे प्रिज्म, इस तरीके से, एक इस तरीके से दिया है, एक इस तरीके से, तो ये भी कैसे निकल रही है हमारी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर गई,
फिर ये अब इधर नॉर्मल जाएगी, तो अब इधर नॉर्मल गई, फिर ये अब इधर नॉर्मल यहाँ पर गई, तो फिर ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, अगर ये नॉर्मल लाइन है तो इसकी नॉर्मल बैंड होगी, और फिर ये अब इधर नॉर्मल जाएगी। इस तरीके से इसमें बना रखा। अब जैसे इसे समझेंगे हम कि ये क्या सिस्टम है हमारा, कि अगर ये हमारा देखो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली हमारी आ रही है, तो नॉर्मली आ रही है यहाँ पर आएगी हमारी, और फिर यहाँ पर अगर इस पर नॉर्मल बना देते हैं तो कहाँ पर जाएगी ये, हमें इसे देखना होगा। हमें यहाँ से नॉर्मली आ रही है 90 डिग्री पर, यहाँ पर आई, अब इस पर नॉर्मल बनाएंगे हम, और अगर ये बाहर निकलेगी, ठीक है, अगर ये बाहर निकलेगी तो कितनी होगी हमारी ये कितनी हो जाएगी हमारी, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गया, अब इधर नॉर्मल, तो ये अब इधर नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से ज़्यादा एंगल बनाएगी। ये एंगल कम है तो ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एयर में आ रही है हमारी। इस तरीके से बन रहा है इसका, ये इस तरीके से बन रहा है। अब ये 30 दे रखा है इसने, 30 कैसे फाइंड किया है, 30 कैसे फाइंड किया है ये, ठीक है, इसमें 30 कैसे फाइंड किया है, रेवलाइट एंड मार्क द एंगल व्हेन एवर नेसेसरी। अच्छा, इस एंगल को फाइंड करने के लिए सिंपल हम देखो मैथमेटिकल जो हमारा प्रूफ है उसे लगा सकते हैं हम यहाँ पर। किस तरीके से कि ये 30 क्यों है, ये 90 है, 90 है, ये 60 है, 90 दे रखा है तो ये 30 है। अब ये 30, ये 90, ये वाला कितना है हमारा 60 हो जाएगा इस वाला ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो ये 60 है, ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 30 हो जाएगा। ऐसे आप बता सकते हो। ऐसी ये है इसमें, इसको यहाँ पर किया हमने, इसका एंगल दे रखा है हमें, ये दोनों साइड इक्वल दिए हैं। यहाँ पर ये अगर ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही पास होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं लाइन एक, तो देखो ये क्या होगा, ये वाला एंगल इससे ज़्यादा एंगल होगा, ये क्या होगा हमारा, अब इधर नॉर्मल बैंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है सिंपल। तो बस इसको हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, और सॉरी 90 होगा, ये 90 है, यहाँ 60 होगा, ये 60 तो ये 30 होगा सिंपल, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ये है हमारा, ये गया हमारा, और फिर इससे टकराएगा नॉर्मल, तो ये अब ये क्या होगा, अब इधर नॉर्मल बैंड होगा, ये बता रहा है इसमें मैं सिंपल। तो इस तरीके से हम इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है हमारे वो इस तरीके के आ सकते हैं, जैसे देखो इसमें दे रखे हैं न्यूमेरिकल ये कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री ऑन अ प्रिज्म ऑफ अ रिफ्लेक्टिव एंगल 60 डिग्री सफ़र मिनिमम डेविएशन। अगर ये मिनिमम डेविएशन सफ़र करता है कितना डिग्री, प्रिज्म रिफ्रैक्टिव एंगल, देखो इसमें कह रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है हमें 48 डिग्री ऑन अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री सफ़र मिनिमम डेविएशन, ठीक है। ये मिनिमम डेविएशन सफ़र करता है, जिसमें प्रिज्म एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ओके। तो सफ़र मिनिमम डेविएशन अगर सफ़र करता है तो मिनिमम डेविएशन किसके इक्वल होता है हमारा 2i माइनस ए के। तो 2i की वैल्यू 48 और माइनस ए की वैल्यू 60। यहाँ पर करेंगे अगर इनको मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 96 माइनस 60 आ जाएगा 36 डिग्री, ओके, ये आएगा सिंपल। फिर अगर हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे ऑफ लाइट विच सफ़र मिनिमम डेविएशन ऑफ 36 डिग्री। इसमें मिनिमम डेविएशन दे रखा है, मिनिमम डेविएशन दे रखा है 36 डिग्री, ओके। फिर कह रहा है कि थ्रू एन इक्विलेटर प्रिज्म, अगर वो इक्विलेटर प्रिज्म है तो प्रिज्म एंगल हमारा कितना होगा 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम फाइंड करना आई की वैल्यू तो सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे 2i माइनस ए, मिनिमम एंगल 36 से मिनिमम डेविएशन, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू 60 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 60, 2i ये हो जाएगा हमारा 96 इक्वल्स टू 2i, 2 से डिवाइड करेंगे इसे कितना आ रहा है 2 4 जाए 2 8 जा 16, ये आई की वैल्यू हो गई, ये है हमारा, ओके 48 डिग्री। तो इसमें 48 डिग्री आ गया हमारा आई की वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें हमारे सिंपल। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को कर लेते हो तो आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल हमारे, इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे होते हैं एग्ज़ाम में भी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रिज्म वाला कि प्रिज्म में हमारा क्या सिस्टम चल रहा है, ओके। तो इसके बाद हम जो टॉपिक लेके आएंगे या तो फिर आपका वो चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें हमारा, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको बताएंगे, ओके। तो बस आप लगे रहें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, एकदम फोकस रखें, कल पेपर है। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, अच्छे से तैयारी करें, ओके। थैंक यू।